आज हम लोग क्लास 12 हिंदी का चैप्टर नंबर दोस्तों 4 अर्धनारीश्वर जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। और इस चैप्टर के दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाला है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा क्योंकि 35 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम में बार बार ये सब ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, वीडियो को पूरा देखना। पहले से आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और आप लोग बतलाना डियर स्टूडेंट 35 क्वेश्चन में से आप लोग को पहले से कितने मालूम थे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पक्का आपका पूछा जाएगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर जो विद्यार्थी पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करना और पीडीएफ के लिए यहाँ पर संपर्क कीजिएगा। चलिए यहाँ से देखिए डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन काफी इजी आया है। कहा जा रहा है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। तो अर्धनारीश्वर पाठ के जो लेखक हो जाएंगे डियर स्टूडेंट वो कौन है। तो आपको पता है कि ये रामधारी सिंह दिनकर है, तो फर्स्ट का बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे, यानी कि अर्धनारीश्वर पाठ के जो लेखक हो जाएंगे दोस्तों ये रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। फर्स्ट का जो भी विद्यार्थी बी नंबर ऑप्शन लगाए हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और एक एक ऑब्जेक्टिव को याद कर लेंगे। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय किनके दोस्तों रचना लगाएंगे। बेहतरीन दमदार क्वेश्चन है। कहा जा रहा है संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है। तो देखो ये भी दोस्तों हमारा रामधारी सिंह दिनकर की कृति है, यानी कि संस्कृति के जो 4 अध्याय होता है ये जो कृति है दोस्तों ये आप लोग का रामधारी सिंह दिनकर का है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। एग्जाम में बार बार पूछा गया है और बिल्कुल एग्जाम में आएंगे। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन लगाइए। तो कहा जा रहा है कि अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है, यानी कि दोस्तों जो अर्धनारीश्वर होते हैं उनमें किन गुण का दोस्तों समन्वय यानी कि दोस्तों समावेश होता है, यानी किसमें किसका कौन सा गुण दोस्तों अर्धनारीश्वर में दोस्तों होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, किस गुण का समन्वय, बहुत इजी। चलिए बिल्कुल नारी और पुरुष का, यानी कि दोस्तों अर्धनारीश्वर जो होता है अर्धनारीश्वर का कहने का मतलब आधा अंग दोस्तों नारी का आधा अंग पुरुष का, यानी कि आधा दोस्तों नारी और आधा दोस्तों क्या पुरुष। और अर्धनारीश्वर का दोस्तों यही रूप है और यही दोस्तों इनका समन्वय है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। सही विद्यार्थी इसी प्रकार से चैट आंसर देते रहेंगे। चलिए पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो व्हाट्सएप पे मिलेगा। व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा और आप लोग टॉपर लिस्ट में आना चाहते हैं तो बिल्कुल संपर्क कीजिए। टॉपर को हम लोग 50,200 नगद पुरस्कार देंगे। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, चलिए 5-10 सेकंड में जानिए डियर स्टूडेंट, मात्र 5-10 सेकंड में जाने काम से बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं। चलिए 2 मिनट में देखिए, जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा। इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले जाना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय। चलिए सही विद्यार्थी गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो। ठीक ना डियर स्टूडेंट, गूगल पर क्या सर्च करना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कहा जा रहा है कि दिनकर जी किस युग के कवि हैं। देखिए दिनकर जी के बात है, दिनकर जी दोस्तों हैं वो किस युग के कवि हैं। लगाइए मेरे प्यारे साथियों, दिनकर जी किस युग के कवि हैं। चलिए बेहतरीन लाजवाब मेरे प्यारे साथियों, एकदम कमाल कर दिए सभी का सही विद्यार्थी। बिल्कुल देखिए जो दिनकर जी दोस्तों छायावदोत्तर युग के कवि हैं। जो भी विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर सी लगाए उनका बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि दिनकर जी की बात है जो इनका युग है दोस्तों ये छायावदोत्तर युग है। एग्जाम में बहुत बार पूछा है तो इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, एग्जाम में पक्का पूछा जाता है। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है। तो एक एक ऑब्जेक्टिव को याद कर लो, नहीं पता हो तो एकदम बिल्कुल याद कर लो। चलिए यहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। तो देखो अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। तो ये दोस्तों कल्पित रूप है। कैसा सर जी, कल्पित रूप है। हाँ बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से धमाल और कमाल करना है। और सही विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आप लोग अगर टॉपर लिस्ट में आता है तो यहाँ पर आप लोग को नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके जरूर ऐड होइए। और जो विद्यार्थी अगर टॉप करता है उसको हम लोग 25,000 तक नगद पुरस्कार देंगे और साथ में जो जिला टॉप आएगा उसको भी मिलेगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट, तो आप लोग देर मत कीजिए, संपर्क कीजिए। चलिए अर्धनारीश्वर शंकर पार्वती का दोस्तों कल्पित रूप होता है, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएंगे।
देखिए कहा जा रहा है कि दिनकर जी के पहले काव्य पुस्तक कौन सी है। देखिए जो दिनकर जी थे दोस्तों उनकी पहले काव्य जो पुस्तक थी वो कौन सी थी। तो देखो दिनकर जी का दोस्तों पहले दोस्तों जो पुस्तक थी वो प्रणभंग थी। क्या थी दोस्तों, दिनकर जी की जो पहले काव्य पुस्तक थी वो दोस्तों प्रणभंग थी। इसलिए इसका जो भी विद्यार्थी डी नंबर ऑप्शन लगाए हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एग्जाम में इसी प्रकार से एकदम भौकाल मचाना, क्या प्रणभंग। चलिए यहाँ से कहा जाए कि दिनकर जी, ठीक ना डियर स्टूडेंट, दिनकर जी की पहले कविता दोस्तों कब प्रकाशित हुई, यानी कि दिनकर जी थे उनका पहला जो कविता हुआ था वो कब प्रकाशित हुआ था। ठीक ना डियर स्टूडेंट, कि क्या मतलब कि दोस्तों आपको पता 1924 के आसपास। लेकिन आप लोग छोड़ो, ये कहा जाए कि पत्रिका प्रकाशित हुई तो कौन सी पत्रिका प्रकाशित हुई, तो याद रखना छात्र सहोदर दोस्तों प्रकाशित हुआ था। क्या, छात्र सहोदर। एक बार कमेंट कर दीजिए छात्र सहोदर लिख करके, ठीक ना डियर स्टूडेंट, क्योंकि देखिए एग्जाम में दोस्तों बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है। मुझे में दे क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल याद करेंगे और एग्जाम में एकदम भौकाल मचाएंगे। क्या हो जाएंगे, तो छात्र सहोदर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए दिनकर जी का जन्म हुआ है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। जो विद्यार्थी लोकल होंगे बेगूसराय का तो उनको पता होगा कि सिमारुआ बेगूसराय में दोस्तों जन्म उनका हुआ था। ठीक ना डियर स्टूडेंट, कब हुआ था, सिमारुआ बेगूसराय में 1908 ईस्वी को हुआ था जन्म, और देहांत 1974 ईस्वी को हुआ था। और ये भी आपको पता होना चाहिए सिमारुआ बेगूसराय दोस्तों बिहार का एक जिला है। क्या है, जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें एक गांव है दोस्तों सिमारिया, यहीं पर इनका जन्म हुआ है। किनका, दिनकर जी का। तो याद रखना दिनकर जी का किस जिले में जन्म हुआ, तो याद रखना बेगूसराय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। एकदम इजी लॉलीपॉप है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है डियर स्टूडेंट, आप लोग लगाइए 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। अब देखिए दिनकर जी थे उनको कौन सा पुरस्कार मिला था, तो आपको पता होना चाहिए पद्मश्री मिला था। क्या मिला था, पद्मश्री, पद्मश्री या दोस्तों कहिए पद्मश्री का, ये यहाँ से दा और यहाँ से माँ, यहाँ से पद्मश्री, यहाँ से ऑप्शन ए हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों दिनकर जी को पुरस्कार मिला था। बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे साथियों, इसी प्रकार से लाइक सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए। चलिए यहाँ से कहा जाए कि दिनकर जी की पहले कविता का प्रकाशित हुई। देखो दिनकर जी थे दोस्तों उनकी पहली कविता 1924-25 में हुई थी दोस्तों। तो यहाँ से 1924-25 यहाँ से ऑप्शन ए में दिख रहा है। चलिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, और जो विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कल हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए का प्रकाश हुई थी, तो आप लोग याद रखना 1925 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 1925 ईस्वी में दिनकर जी की पहले कविता दोस्तों प्रकाशित हुई, ठीक ना डियर स्टूडेंट। बेहतरीन क्वेश्चन एकदम भौकाल मचाइए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दोस्तों दिनकर जी की नहीं है, यानी कि कौन सी रचना है वो दिनकर जी की नहीं है। तो देखो कौन सी रचना है दोस्तों वो दिनकर जी की नहीं है। तो आपको पता है कि उर्वशी दोस्तों दिनकर जी की रचना है, जिस पर दोस्तों ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिल चुका है। क्या, तो ज्ञानपीठ का। देखो रसिमरती भी दोस्तों दिनकर जी की रचना, कुरुक्षेत्र भी दिनकर जी की रचना है। लेकिन जूठा दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। तो ये कहाँ से हो जाएगा, जूठन नहीं होगा। तो आप लोग जूठन को क्या कर दो, काटकूट कर दो। ये जूठन जो है दिनकर जी की रचना नहीं है, इसलिए यहां से याद रखना ऑप्शन सी हो जाएंगे, क्योंकि नहीं की बात करा। क्या पूछा है, नेगेटिव के बाद पूछा, नहीं है तो आप लोग का जूठन जो है वो ये इनका दोस्तों दिनकर जी की रचना नहीं है। तो याद रखना सी नंबर हो जाएंगे। चलिए यहाँ से 12 नंबर में कहा जा रहा है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है, यानी कि युद्ध और संस्कृति दोस्तों उस पर लिखी गई काव्य कृति क्या है। तो आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट, ये कुरुक्षेत्र एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन, तो इसको आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए। कुरुक्षेत्र जो होता है दोस्तों युद्ध और शांति पर लिखी गई दोस्तों काव्य कृति होती है। तो यहाँ से जो है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी लगा, एकदम भौकाल मचा दिए। और जो विद्यार्थी आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर लीजिए। और दोस्तों यहाँ नंबर आप लोग को दिख रहा है, इस नंबर आप लोग को जरूर संपर्क करना है। देखो गांधारी क्या थी, महाभारत देखोगे तो आपको पता है गांधारी थी दोस्तों, तो वो दुर्योधन की माँ थी। क्या थी, गांधारी दुर्योधन की माँ थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, यानी कि गांधारी थी वो क्या थे, दुर्योधन की माँ। क्या थी, दुर्योधन की माँ। चलिए
यहाँ से देखेंगे तो अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है। देखिए अर्धनारीश्वर दोस्तों किस विद्या से संबंध है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। अर्धनारीश्वर किस विद्या का संबंध है, तो आपको पता हो अर्धनारीश्वर जो होता है दोस्तों ये निबंध होता है। क्या होता है, निबंध। यानी कि मेरे प्यारे साथियों जो अर्धनारीश्वर जो होता है ये निबंध के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए लगाए उनका बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध रखता है, तो निबंध से रखता है। ए नंबर इज द करेक्ट पॉइंट। चलिए अर्धनारीश्वर दोस्तों किसका कल्पित रूप है, लगाइए। अर्धनारीश्वर दोस्तों किसका कल्पित रूप है, लगाएंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है, तो आपको पता है कि शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। तो शिव और पार्वती ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। क्या दिख रहा है डियर स्टूडेंट, ए नंबर ऑप्शन में आप लोग को दिख रहा है। यानी कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है शिव और पार्वती का, ए नंबर। पीडीएफ के लिए इस नंबर पर आप लोग को कॉन्टेक्ट करना है, तो नंबर ले लीजिए। देखिए प्रेमचंद थे। देखिए प्रेमचंद क्या थे, तो प्रेमचंद थे दोस्तों कथाकार थे। क्या थे, कथाकार थे। यानी कि दोस्तों कथाकार थे, ठीक ना डियर स्टूडेंट, कथाकार। यानी कि प्रेमचंद इज द कथाकार, ऑप्शन बी। चलिए याद है कि आप लोग को इंग्लिश भी पढ़ाएंगे डियर स्टूडेंट। ऐसा ट्रिक देंगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। इस ट्रिक को आप लोग भूल जाओगे तो समझो कि बहुत बड़ा आप लोगों के साथ है दोस्तों अन्याय हो जाएगा, क्योंकि ट्रिक ऐसा देंगे एग्जाम एकदम 1 सेकंड में बना लोगे, ठीक है ना। चलिए दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, देखो आपको बताएं तो दोस्तों आपका इसका जो जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। जो विद्यार्थी सिमरिया बेगूसराय से देख रहे हैं उनको दोस्तों गर्वान्वित महसूस होता होगा, क्योंकि वो दोस्तों धरती से है जहां दिनकर जी ने महान पुरुष ने जन्म लिया। कहाँ, 1908 ईस्वी में, ठीक ना डियर स्टूडेंट, बेगूसराय में। तो याद रखना ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए यहाँ से 18वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो कहा जरा कि दिनकर जी के अनुसार यदि पति बेचारे तो पत्नी क्या है। देखो आप लोगों को पता है कि दिनकर जी के अनुसार यदि पति बेचारा है तो पत्नी जो होती है दोस्तों क्या होती है, भावना होती है। क्या होती है, भावना होती है। यानी दिनकर के अनुसार पति विचार है दोस्तों तो पत्नी जो होगी वो आप लोग की दोस्तों भावना होगी। यानी कि कह सकते हो दोस्तों दिया है तो दूसरा बाती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो पति है वो विचार, तो पत्नी जो होती है वो भावना होती है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए और एग्जाम में पक्का पूछा जाता है, तो एकदम ईजी है, याद कर लीजिए। देखिए बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया, तो देखिए बुद्ध और महावीर थे दोस्तों नारियों को कैसा अधिकार दिए थे, तो बुद्ध और महावीर थे दोस्तों नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया, ठीक ना डियर स्टूडेंट। क्या भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। जो भी विद्यार्थी यहाँ से एकदम खटाक से ऑप्शन नंबर बी लगाए हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। इसी प्रकार से धमाल और कमाल कीजिए, और जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन सेलेक्ट करते जाइए और मजा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ से 20 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो कहा जा रहा है प्रेमचंद के अनुसार दोस्तों नारी और पुरुष से का गुण सीखती है तो वो क्या हो जाती है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना जब प्रेमचंद के अनुसार दोस्तों नारी जब पुरुष का गुण सीख लेती है तो दोस्तों वो राक्षसी हो जाती है, लेकिन ये दोस्तों गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। इनके दोस्तों प्रेमचंद के अनुसार ये कहा जा रहा है, लेकिन वास्तव में है दोस्तों कि जब नारी पुरुष का गुण सीखती है तो दोस्तों पुरुष से कई गुना आगे नारी निकलते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हो कि टॉपर लिस्ट में देखते होंगे तो ज्यादातर दोस्तों लड़की होती है, ठीक है डियर स्टूडेंट, गर्ल्स होती है, क्योंकि यहाँ पर इसमें टैलेंट है डियर स्टूडेंट, जो कि पहले के जमाने में छिपाया जाता था। और प्रेमचंद कह रहे हैं कि जब नारी पुरुष का गुण लेते तो वो राक्षसी बन जाते, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है डियर स्टूडेंट, वो दोस्तों पुरुष से भी कई गुना आगे निकल जाती है। लेकिन यहाँ पर आप लोग को प्रेमचंद के अनुसार बतलाना, तो प्रेमचंद के अनुसार दोस्तों को ये राक्षसी हो जाते हैं, डी नंबर हो जाएंगे, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है, नारी ही आगे निकल जाती है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, याद रखना। देखो 21 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसने कहा अपने जीवन के अंतिम दिनों में नृत्य की साधना की। यानी कि दोस्तों कौन है जो अंतिम दिनों में यानी कि लास्ट जो दिन बचता उसके अंतिम दिनों में नृत्य यानी कि नृत्य की साधना की। साधना कौन किए थे दोस्तों, नृत्य की। तो आपको पता होना चाहिए हमारे दोस्तों महान बापू गांधी जी थे। कौन थे दोस्तों, गांधी जी। तो यहाँ से जो भी विद्यार्थी लगाए हैं ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल एग्जाम में एकदम भौकाल मचा देंगे। क्या सर जी, भौकाल, हाँ, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को एकदम भौकाल मचाना है, काफी इजी पूछा जाता है, हिंदी हो या इंग्लिश, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, मैथ हो या हिंदी। चलिए दिनकर जी को किस कृति पर दोस्तों ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला, तो शुरू में आप लोग को बताएं उर्वशी कृति था। क्या था सर जी, उर्वशी,
बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम भौकाल मचा दिए। यानी कि दोस्तों जो कृति होता है उर्वशी, उन पर दोस्तों दिनकर जी को ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला है। जो भी विद्यार्थी एकदम भौकाल मचा के ये नंबर लगाए, बिल्कुल सही है। अब मेरी उम्मीद है डियर स्टूडेंट आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कीजिए बैच, इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और आप लोग टॉपर बनिए। डियर स्टूडेंट हम लोग पूरा आप लोग का सहयोग करेंगे कि आप लोग टॉपर लिस्ट में आइए। मैं पूरा आपके साथ आशीर्वाद दूंगा। डियर स्टूडेंट आइए और आपका स्वागत करेंगे, ठीक है ना। डियर स्टूडेंट नंबर आप लोग को दिख रहा है। चलिए, शुद्ध कविता की खोज दोस्तों किसकी रचना है, ठीक ना। डियर स्टूडेंट शुद्ध कविता की खोज किसकी रचना है, बतलाइए। एकदम भौकाल क्वेश्चन है, शुद्ध कविता की खोज। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखना। रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, रामधारी सिंह दिनकर। बेहतरीन क्वेश्चन है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी लगाए रामधारी सिंह दिनकर, उनका बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि शुद्ध कविता की खोज उन्हीं का है। चलिए यहाँ से देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स आप लोगों से कहा जा रहा है कि जब पुरुष जब नारे का गुण लेती है, देखो पुरुष जब नारे का गुण लेती है तो वो देवता बन जाता है, ये सही है। किंतु नारी जब नारे का गुण सीखती है तो राक्षसी हो जाती है। यहाँ पर लिखना चाहिए देवताओं का देवता बन जाता है, लेकिन ये दोस्तों प्रेमचंद के अनुसार, ठीक है ना। ये किसका कथन है, लो मैंने आंसर में बोल दिया तो आपको पता है प्रेमचंद का कथन है। किसका है दोस्तों, प्रेमचंद का। यानी कि दोस्तों प्रेमचंद का मानना है कि जब पुरुष नारी का गुण सीखेगी तो वो देवता बन जाएगी, लेकिन किंतु नारी जो पुरुष का गुण सीखेगी तो राक्षसी हो जाएगी। किसका कथन है, तो प्रेमचंद के कथन है, ठीक ना। डियर स्टूडेंट एकदम लाइक सब्सक्राइब करते जाइए, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिए। डियर स्टूडेंट एकदम भौकाल मचाना, आप लोग को बिल्कुल टॉपर लिस्ट में लाएंगे, एकदम एग्जाम एकदम धुआं करना है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए देखिए दिनकर जी का निधन आपको बोले 1974 ईस्वी में हुआ और यहाँ से देखोगे तो 23 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुआ था। यहाँ से देखोगे तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे ए फॉर एप्पल, ठीक ना डियर स्टूडेंट। क्या हो जाएंगे, ए फॉर एप्पल क्या हो जाएंगे, तो आप लोग को 24 अप्रैल 1974 में। चलिए देखिए 90% नहीं, अब टॉपर लिस्ट में आपको आना है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। टेलीग्राम चैनल का नीचे डी लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम बताइए। देखिए रामधारी सिंह दिनकर थे दोस्तों, इनके पिता का नाम क्या था, इनके जो फादर थे इनके फादर का नाम क्या था। चलिए बहुत ईजी, सही विद्यार्थी लगा सकते हैं बिल्कुल। देखिए इनके पिता के बात करें तो दोस्तों इनके पिता का नाम रवि सिंह था। क्या था डियर स्टूडेंट, रवि सिंह था, ठीक ना डियर स्टूडेंट। रवि सिंह था। तो इनकी माता का नाम बताइए सर जी। देखो माता का नाम मनरूप है दोस्तों, देवी था, क्या मनरूप है। लेकिन पिता के बात करें तो आप लोग को याद रखना रवि था नाम, क्या था, रवि सिंह, ठीक ना डियर स्टूडेंट। राजपूत से ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पर कहा जरा कि रामधारी सिंह दिनकर की माँ का नाम क्या था। देखो रामधारी सिंह दिनकर थे दोस्तों, उनकी माँ का नाम दोस्तों मनरूप देवी था। क्या था, मनरूप, समरूप नहीं जी, मनरूप, ठीक ना डियर स्टूडेंट। यानी कि मन को रूपने वाली, मन का एक रूप मनरूप देवी। तो रामधारी सिंह दिनकर की माँ का नाम जिन्हें दोस्तों जन्म दिया, जिसको हम लोग जान रहे, वो मनरूप देवी थी, ठीक ना डियर स्टूडेंट। ये महान पुरुष को जन्म दिए थे। इनके लिए एक लाइक बनता है। जो विद्यार्थी लाइक नहीं किए तो जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा रामधारी सिंह दिनकर के इसके महान कार्यों के लिए। चलिए कहा जरा कि रामधारी सिंह दिनकर के पत्नी का नाम क्या था। तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर के पत्नी का नाम क्या था, आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो देखिए रामधारी सिंह थे दोस्तों, उनकी पत्नी जो थी क्या थी, प्रभावती या श्यामवती। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि पत्नी की बात किया है। हाँ बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसका आप लोग कमेंट करके जरूर बतलाना। आपका आंसर का इंतजार मैं कर रहा हूँ। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लगाइए मेरे प्यारे साथियों। सिक्का उछल चुका, हेड भी आपका होगा, टेल भी आपका होगा डियर स्टूडेंट, ठीक ना। चलिए हाँ कहा जा रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उपकुलपति के रूप में रह चुके हैं। देखो ये जब मैं पढ़ता था डियर स्टूडेंट 10th क्लास में, तो 10th क्लास में पूछा गया था, ठीक ना डियर स्टूडेंट, क्योंकि 10th क्लास में पढ़ना है। ये भागलपुर विश्वविद्यालय के थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। एग्जाम में एकदम भौकाल मचा देना, इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन आता है, क्यों ना भौकाल मचाएंगे, ये नंबर हो जाएगा। यहाँ से देखोगे तो रामधारी सिंह दिनकर की दोस्तों छात्र सहोदर कविता की दोस्तों प्रकाशित कब हुई। तो देखो छात्र जो सहोदर दोस्तों पहली कविता थी और इन्होंने दोस्तों जो प्रकाशित किया था 1925 ईस्वी में, 1925 में। मेरे प्यारे साथियों जो विद्यार्थी डी नंबर लगाए उनका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
उन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास की है। देखिए उन्होंने जो मैट्रिक की परीक्षा जो दिए थे दोस्तों वो 1928 ईस्वी में दिए थे। कब दिए थे? 1928 ईस्वी में दोस्तों। 1928 में उन्होंने दोस्तों मैट्रिक परीक्षा क्या किए? पास किए थे डियर स्टूडेंट्स। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, एकदम भौकाल मचा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर। कहा जरा कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की रचना है? अब देखिए कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? तो देखो नील कुसुम दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और आप लोग का हारे का आर्यनाम ये भी आप लोग को दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर का है। और आप लोग को मिट्टी की और ये भी दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर का रचना है। कह सकते हो ए और बी और सी डी और दोनों हो जाएंगे, यानी कि ऑल ऑफ दिस हो जाएंगे। कौन कौन सी रचना एक बार लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। मिट्टी की ओर ये सभी दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर क्या रचना है। दिनकर के डायरी किसकी रचना है? देखो दिनकर की जो डायरी है दोस्तों वो किसकी रचना है? तो याद है ये रामधारी सिंह दिनकर की है। क्या है दोस्तों? रामधारी सिंह दिनकर। चलिए बेहतरीन मेरे प्यारे साथियों। देखिए पद्मभूषण, देखिए आपको शुरू में बता दें पद्मभूषण और कई अलंकारों से जो सम्मानित थे हमारे वीर पुरुष दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर थे। ठीक है ना डियर, इस पर दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर देखो तो डी नंबर ऑप्शन में मिला है। काफी इजी है, सही विद्यार्थी याद रखना ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो एकदम भौकाल मचा देना है। क्या कर देना है? भौकाल। चलिए यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्राणभंग किसकी रचना है? देखिए प्राणभंग दोस्तों जो रचना ये दिनकर जी किया। जो विद्यार्थी सब्सक्राइब लाइक नहीं किए तो आपके प्यारा सा भाई कहता है कि सब्सक्राइब लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और पीडीएफ के लिए इस नंबर पर आप लोग को कांटेक्ट करना है डियर स्टूडेंट। ये नंबर आप लोग को दिख रहा है, इस नंबर पर आप लोग को कांटेक्ट करना है। व्हाट्सएप के थ्रू आप लोग मैसेज कर सकते हो। आप लोग को टॉपर लिस्ट में आते हो, मेरे स्टूडेंट रहते हो तो आप लोग को दोस्तों आप लोग को इनाम भी दिया जाता है। सभी विद्यार्थियों का अगर रैंक आप लोग बेहतर लाते हो तो बिल्कुल इनाम देंगे। कई विद्यार्थियों को मैंने दिया भी है डियर स्टूडेंट, तो आप लोग भी आइए, आपका मोस्ट वेलकम है डियर स्टूडेंट एजुकेशन लेक्चर यूट्यूब पर। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, चलिए वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले जाना है। यहाँ से आप लोग हिंदी अंग्रेजी गणित भौतिकी रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय